हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? दोबारा से आ चुकी हूँ मैं आपके लिए एक हैप्पी न्यू ईयर वाली रीडिंग लेकर। स्पेशल रीडिंग होने वाली है। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं 2026 में, उसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। और अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिक साइन आज की रीडिंग होगी, ठीक है। फायर साइन पहला है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस। दूसरा है एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फिर है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लास्ट में है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी, नाम भी लिख दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी। आपको ईजी हो जाएगा अपनी रीडिंग तक पहुँचने के लिए। और सबसे पहले तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ढेर सारी दुआएं मेरी तरफ से, एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विथ फायर साइन। हेलो जी, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप हैं फायर साइन। लेट्स सी, देखते हैं 2026 में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं या आएंगी। ये जो कार्ड्स हैं ना, ये मैंने पहले से ही निकाल लिए थे ताकि टाइम की ज़रा बचत हो जाए। बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने ही देखेंगे। तो पहला कार्ड हम देखते हैं यहाँ पर। ओ, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है सबसे पहले, एस ऑफ वेंड्स। उसके बाद यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी, एंड लास्ट में यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, जो कि बहुत ही रीडिंग को एक आउट क्लास लेवल पर लेकर जा रही है। क्योंकि एम्प्रेस आपको पता है, बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ और भी हम देखेंगे। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या कोई लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, या कोई फायर एनर्जी के कोई पर्सन हो सकते हैं जो शायद आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ये टेंडर या ये अपॉर्चुनिटी या ये जॉब या ये लव ऑफ़र आपको दी जाए ना दी जाए, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। बट एट द एंड ये पर्सन जो है वो ये ऑफ़र आपको ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि कोई नया पैटर्न या कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। रिलेशनशिप को लेकर या फिर जर्नल लाइफ को लेकर कुछ नया शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई नया काम, कोई नया कारोबार भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड हो किसी की फीलिंग्स को लेकर या फिर कोई कारोबार, काम वगैरह के सिलसिले में, तो वो कन्फ्यूजन्स दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो आपके हक में आ सकता है। अगर आप हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई केस चल रहा है, बच्चों को लेकर कोई केस चल रहा है, तो वो आपके हक में उसका फैसला आएगा। बच्चे, क्योंकि एम्प्रेस है, आप मदर एनर्जी में हो, तो बच्चे हैं तो वो आपको मिलेंगे, आपके हक में फैसला आ रहा है। और आप पता है क्या, सारी पास्ट की चीज़ें छोड़कर ना, इंटर की एनर्जी है यहाँ पर। सारी पास्ट की चीज़ें छोड़ के ना एक न्यू फेस में एंट्री होने वाली, क्योंकि एस की एनर्जी है सबसे पहले। तो एस ऑफ वेंड्स एक फ्रेश, न्यू, पैशनेटली न्यू शुरुआत को बता रहा है। तो कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है, या होगी या होने वाली है। एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बताती है कि कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपकी वैल्यू और वर्थ को फाइनली समझ चुका है, या फिर आपकी वैल्यू और वर्थ को वो लिटरली आपको पेडेस्टल पर पुट करता है, बट दे डोंट नो आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स को लेकर वो कंफ्यूज्ड हैं। क्या आप उनको उस नज़र से देखते हो या नहीं देखते हो, ये सारी चीज़ें भी इस पर्सन के माइंड में चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। बट ये पर्सन अगर पास्ट में कंफ्यूज थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप था या फिजिकल अट्रैक्शन थी, तो ये पर्सन जस्टिस की एनर्जी में है। ये पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं। इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो। ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं, ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि जस्टिस एंड एम्प्रेस ये बच्चों के आपको अपनी अम्मा या अब्बा बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक मदरली एनर्जी में देखते हैं। तो ये पर्सन आपको बिल्कुल, ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे ही देंगे। ये वाला कार्ड नज़र आया था मुझे, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न की एनर्जी है। कुछ कार्ड्स हम आपके सामने भी निकालेंगे। और यहाँ पर अननोन की एनर्जी आई है, ठीक है। पास्ट, सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग होती है ना, वो ये भी होती है कि आप चीज़ों को, मेरे ख्याल से, बाकी तो मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना ओपिनियन है,
आप चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को जो बहुत दुखद होती हैं, आप उस पास्ट के पेन को, तकलीफ़ को पीछे छोड़ के एक अननोन रास्ता, जो आपको पता ही नहीं है कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, किस तरफ लेकर जाएगा, राइट, आप उस रास्ते को चुनते हो। आपको नहीं पता कि मंजिल आगे कहाँ, कितनी दूर है, ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप फिर भी उस रास्ते को चूज़ करते हो, उस रास्ते को अपनाते हो और उस रास्ते पर चलने का फैसला करते हो, राइट। और शायद ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप पास्ट से निकलना चाहते हो, आप पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलकर एक अनजान रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मंजिल चाहे अभी दिख नहीं रही है, लेकिन आगे जाके एट द एंड यहाँ पर मुझे रोशनी आ रही है, यानी इस टनल के लास्ट में कहीं ना कहीं जगह ज़रूर है निकलने की। तो मुझे इस पास्ट से बाहर निकलना है, अनजान रास्ते पर ही सही, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाके मुझे मंजिल मिलेगी। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे। और ये देखो, एक न्यू फेस में एक नया दरवाज़ा आपको फाइनली मिल जाएगा नए साल में। 2026 का फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी या मार्च, वैसे मैं टाइम फ्रेम नहीं दूंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन फरवरी मार्च में आपको बता रही हूँ, तो किसी न किसी के लिए ये सिग्निफिकेंट होगा। तो फरवरी या मार्च या सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जहाँ पर आप ना, ये आपका सफ़र जो है ना वो ख़त्म होगा और आप नए साल में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। लगता है सफ़र ख़त्म हो गया है, ये आपका जो पास्ट का सफ़र था ख़त्म है, एंडिंग है, अब आप न्यू फेज़ में जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो, एक नई न्यू फेज़ में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई पास्ट का पर्सन रिटर्न भी आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप नहीं जाना चाहते। अब ये आपका फैसला है, अच्छी बात है, बट आप पास्ट को मुड़ के नहीं देखना चाह रहे हो, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको लेकर कंफ्यूज थे तो ये रिटर्न देखो, ये वापस आ रहे हैं आपके पास, ये वापस आ रहे हैं आपके पास, लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। तो ये वापस आना चाह रहे हैं आपसे। तो 2026 में जो है वो ये कोई पास्ट का पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आएगा, ये चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। लेकिन बहरहाल आएगा तो सही वापस, लेकिन हो सकता है कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने के लिए आए, कुछ सवाल उसके मन में भी हैं आपसे पूछने के लिए आए, लेकिन अवेक की एनर्जी आपकी तरफ है, यानी आप अवेकनिंग के पीरियड में आ चुके हो। आप अपनी ज़िंदगी का सही और अच्छा और बुरा फैसला खुद कर सकते हो। आपने सोच समझ के फैसला करना है, आपके हाथ में है कि आपने सेम साइकिल फिर से रिपीट करना है या पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग की तरफ जाना है। लेट्स सी, यहाँ से आपके लिए अगर कोई एडवाइस हो तो हम वो भी देखेंगे, फिर हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट एयर साइन की तरफ। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो जितने भी चैलेंजेस हैं ना, जितने चैलेंजेस आए 2025 में, अब आप जा रहे हो वो सारे चैलेंजेस के साथ, वो सारी चीज़ों को निमट के 2026 में। एक चीज़ तो है कि इन सारे चैलेंजेस से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो जो चैलेंजेस होते हैं वो बुरे नहीं होते, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, है ना, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखो गिल्ट की भी एनर्जी आई है। आई रिलीज़ जो गिल्ट है आपके मन में, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, जो भी हो, उन सारे गिल्ट को रिलीज़ करने के लिए आपको कहा जाए, जस्ट रिलीज, डोंट वरी, क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग भी होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको ना ज़रा सी बात पे ना आपको गिल्ट फील करवाते हैं, है ना, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस रखने की कोशिश करो और एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर। जो चीज़ है, जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही ज़रूरी है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, एक्सेप्टेंस की उस एनर्जी में आ जाते हो, तब चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि देखो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या वो चीज़ चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी? नहीं बदल सकती ना। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीखना है आपने। ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए थी ही नहीं, ये बंदा मेरे लिए था ही नहीं,
मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही हूँ। अपने मेंटल पीस के लिए मुझे आगे बढ़ना है, पास्ट को मुड़ के नहीं देखना है, हिम्मत है, ताकत है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने आप के साथ जस्टिस करना है, क्योंकि मैं एम्प्रेस हूँ। तो ये भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है ना। और रही बात यहाँ पर कोई गुड न्यूज़, तो देखो गुड न्यूज़ यहाँ पर मुझे आपका करियर या आपका कोई जॉब लग सकता है 2026 के मिड तक। और कुछ लोगों का वीज़ा भी लग सकता है, अननोन प्लेस पर जा सकते हो, लेकिन वो काम के सिलसिले में जाओगे तो वो, लेकिन कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, वो गुड न्यूज़ होगी। और एक और गुड न्यूज़ है, कोई पास्ट का रिटर्न फैमिली मेम्बर जो कि आपसे बिछड़ गया था या अपनी गलतियों को मान नहीं रहा था या आप लोगों से दूर हो चुका था, उनकी वजह से आपके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मदर बहुत परेशान रहती हैं, आपके फादर हैं या आपकी सिस्टर हैं, आपके भाई हैं, जो भी है, वो वापस आने के भी चांसेस हैं 2026 में। ये भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कि ये जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं या कोई पास्ट का पर्सन है जिनको आप चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये बंदा वापस आ जाए, ये भी गुड न्यूज़ है यहाँ पर दिखाई दे रही कि वो वापस आएंगे, वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की छोटी सी ये स्पेशल मैंने रीडिंग बनाई है, क्योंकि आज 2 रीडिंग्स इस चैनल पर गई है ना, तो प्लीज़ देखना ज़रूर, क्योंकि आप लोग फिर देखते नहीं हो छोटी रीडिंग्स को, तो देखना ज़रूर, व्यूज़ ज़रूर दिया करो, कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि ये रीडिंग्स भी आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ताकि फिर मैं और बनाऊँ, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, एयर साइन लीब्रा, जेमिनी एक्वेरियस, लेट्स सी, देखते हैं कि 2026 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। छोटी सी रीडिंग है, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग और दी है इस चैनल पर। फिर ना क्या होता है कि आप लोग व्यूज़ भी नहीं देते हो सही से और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें, इससे मेरे को खुशी होगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, हमारी फैमिली भी बढ़ेगी, है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ 2026 में। कोई रिलेशनशिप आ रहा है आपके पास, सोलमेट कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन, जो भी। लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स हम थोड़ी देर में देखेंगे। 3, 4, कुछ एंडिंग हो रहा है, बाय द वे दी एंड आया है यहाँ पे। 43 आपकी एज हो सकती है। कोई चीज़, कोई लाइफ, कोई पैटर्न आपकी लाइफ में कोई पैटर्न जो आपको बहुत हर्ट कर रहा था बार बार, उसका एंडिंग हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। आप किसी चीज़ को एंडिंग कर रहे हो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ये यहाँ पर पहला आपको हिंट दिया गया है, ठीक है। ओह, ये मैं दिखा नहीं सकती, कार्ड अचानक से आ गया। और यहाँ पर डेविल का बाय द वे कार्ड था, ठीक है, जो मैं दिखा नहीं सकती, ठीक है। ये डेविल है और यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देंगे, प्रिंस ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, तो ये है वो पैटर्न जो आप ख़त्म कर रहे हो, डेविल और यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, हर्मिट, ओ 5 ऑफ वैंड्स। आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला था आपके वर्क प्लेस पर, या फिर किसी पार्टनर के साथ, आपके किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे जो प्लेयर था या प्लेयर है, और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दी आपको लगा कि ये इंसान सिर्फ फिज़िकली बातें करता है, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, और मेरे अलावा भी इसके और ज़्यादा हैं, कोई मतलब रिलेशनशिप या ऑनलाइन रहता है या किसी और के साथ भी ये है। तो आपने क्या किया कि आपने ना इस पर्सन के साथ आपका ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपने इस पर्सन को लड़े या दूसरे से कोई बात हुई या आपने इनको वो बात बोली और आपने वो चीज़ ही छोड़ दी, वो जगह ही छोड़ दी। आपने अकेले रहने को ज़्यादा प्रेफर किया। आपने सोचा कि ऐसे बेहुदा, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे लोगों से बेहतर है कि मैं अकेला रहूँ या मैं अकेली रहूँ, ये मेरे लिए अकेलापन इससे ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं किसी ऐसे इंसान का कोई तेरी प्यास बुझाऊँ, मैं पानी नहीं, कोई तेरी प्यास थोड़ी ना बुझाऊंगी, मैं कोई पानी थोड़ी हूँ,
है ना। तो बजाय इसके कि मैं तेरी प्यास बुझाऊं और तुम्हारे इशारों पे नाचूं, तुम जैसे बोलोगे वो मैं करूं, तुम सिर्फ आओ और फिजिकल अट्रैक्शन दिखाओ और भाग जाओ, या बाद में हमें पहचानो भी नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपने इस पर्सन की पकड़ ली और फिर आपने अपने आप को अकेला कर दिया। आपने सोचा कि यार ऐसे ऐसे मुनाफिक और ऐसे लोगों से बेहतर है कि मैं अकेला ही अच्छा हूँ या मैं अकेली ही अच्छी हूँ, ठीक है। तो हर्मिट की एनर्जी हो सकती है, और ये हो सकता है कि अकेलापन बहुत टाइम से आप देख रहे हो या बहुत टाइम से आपने ये अकेलापन देखा है। 2025 भी पूरा अकेलेपन में ही शायद आपका गुजरा है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने ये पैटर्न ख़त्म कर दिया इस पर्सन के साथ, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपने तो खैर हटा दिया, ख़त्म कर दिया सारे रिश्ते, अब ये पर्सन अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रहा है और आपके साथ कोई ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो ख़त्म करना चाहता है। अब देखो आपका अपना माइंडसेट है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये तो बहरहाल ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन तो आज भी है, ठीक है ना। तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं, ये पर्सन जो भी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कुछ लोगों के लिए ये कोई जॉब भी हो सकती है। आपने अगर कोई ऐसी जॉब छोड़ी है जो कि जहाँ पर वो नहीं होता, जैसे कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा, जहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स चली और आपको नीचे गिराया गया, आपको नीचा दिखाया गया और आपको मतलब एक हटाया गया रास्ते से, तो ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है। लेकिन गेस व्हाट, देखो सबसे पहले यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। 40+ हो सकते हो आप, यहाँ पे देखो सेलिब्रेशन की एनर्जी है और यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर चॉइस की एनर्जी है और यहाँ पर सिक्ल्यूशंस। ओके, अच्छा पता है क्या, जब ना कोई आपके साथ जब कोई बुरा करता है ना, जब आप किसी को बहुत प्यार देते हो, बहुत लव देते हो और सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है ना, और या फिर आप कहीं अपना पूरी 100% देते हो अपना काम में या अपनी जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन फिर भी ऑफिस पॉलिटिक्स चली जा रही है, फिर भी आपको नीचा दिखाया जा रहा है, फिर भी आपको वहाँ से जो है ना वो गलत करके ख़राब करके निकाला जा रहा है, निकाल दिया गया है, ठीक है। डोंट वरी, क्योंकि वो देखो ऊपर वाला बैठा है, सबको देख रहा है और वो सबको अपना कर्मा मिलेगा। कर्मा पर मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ, ठीक है। उन लोगों को तो डेविल की एनर्जी भी है, उन लोगों को तो उनका कर्मा भुगती मिल ही रहा है। आज वो लोग अकेले हैं, आज वो लोग अकेले हैं जिन्होंने कभी आपको अकेला किया था। और आप देखोगे 2026 में आप देखोगे कि वो लोग आज अकेले हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, अगर ये कोई प्लेयर था तो ये अपने आप को वो पास्ट वाले जो पैटर्न है, आप पता नहीं मैं आपको समझा सकूं या नहीं, वो जो पास्ट वाला पैटर्न है ना, उस पैटर्न से निकल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी खुशी आपके साथ है, ठीक है। तो ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट आप अपने कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं आपके पास। लेकिन यहाँ पर आपके पास चॉइसेस हैं, यानी एक से ज़्यादा, ये तो आ ही रहे हैं लेकिन कोई और भी है, तो आपको चॉइस करना है। ये देखो 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। अब इन तीनों में से किस रास्ते पर जाना है वो आपका है डिसीजन, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, तीनों ही यहाँ पर इंटरेस्टेड है। अगर कोई पास्ट का पर्सन था जिसने जो भी कुछ किया और जो अभी चेंज होकर आ रहा है, और आप देखोगे कि ये चेंजिंग जो है ये टाइम पास वाली चेंजिंग नहीं है, ये पर्सन सच में चेंज होकर आया है, ठीक है। और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है क्योंकि वो आपके बगैर अकेला और अधूरा फील कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इन तीनों में से या चारों में से व्हाटएवर या दोनों में से किसको चूज करते हो। कुछ लोग बोलेंगे अभी तक तो कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा, 2026 आने दो, दिखेगा। अगर आपकी रीडिंग है और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आपको लाजमी दिखेगा। ये पर्सन का आपके साथ एक कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, जो आप दोनों ने वो कार्मिक लेसन सीखे हैं। कार्मिक कनेक्शन भी बुरा नहीं होता, कार्मिक सोलमेट भी बुरा नहीं होता है, वो आपको भी बहुत सारे लेसन्स या पास्ट लाइफ का कर्मा आपको सिखाता है, ठीक है। वो बैगेज होता है जो वो रिलीज़ कराता है। अच्छा, और अगर मैं जॉब के हवाले से बात करूँ तो वही लोग आपको वापस से अप्रोच करेंगे जिन्होंने आपको कभी जॉब से निकाला था, राइट, किसी के कहने पे। लेकिन आपके पास 2-3 जॉब्स और ऑफर आ जाएंगी,
फिर आप सोचोगे यार अब मैं कौन सा जॉब करूं, क्या करूं, अब मैं कौन सा चूज़ करूं। तो चॉइस आपके हाथ में है, यानी चॉइस आपके हाथ में रहेगी। आपको चूज़ करना पड़ेगा कि यार इन तीनों में से कौन सा दरवाज़ा मेरे लिए सही है, कहाँ पर मेरे लिए सैलरी पैकेज अच्छा है, कहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट है, कहाँ पर मुझे समझा जाएगा, मेरे काम को सराहा जाएगा, मुझे माना जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप खुद चूज़ करोगे। ठीक है, तो ये है एनर्जी। और कुछ लोग यहाँ पर 2026 में जो है पास्ट को सबको पीछे छोड़कर, कोई नहीं चाहिए मुझे, ये जो बंदा है या बंदी है जो भी है जिसने मेरे साथ गलत किया, ये भी नहीं चाहिए मुझे चाहिए कुछ नयापन। मुझे सेलिब्रेट करना है अपना नया पार्टनर, अपना फ्रेश न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर आप सेलिब्रेट कर भी रहे हो, फैमिली बना रहे हो, फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन हो रही है, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, आपके घर में कोई फैमिली में कोई खुशी मनाई जा रही है। 2026 आपके कमिटमेंट का, मैरिज का साल है। तो बी रेडी ईयर साइन, जो भी ईयर साइंस हैं, आपको कमिटमेंट मिल रहा है, चांसेस हैं कि आपकी शादी हो, बिल्कुल होगी। और ये मैं टाइम फ्रेम में नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे टाइम फ्रेम नहीं बताया। टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि एक तो ये जनरल रीडिंग है, दूसरा यहाँ पर इतने सारे चॉइसेस हैं कि मैं क्या टाइम फ्रेम बताऊँ आपको। फिर भी 2026 मिड के बाद आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट आ रहा है। इंगेजमेंट होगी, हो सकता है मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, लेकिन है कमिटमेंट एंड सेलिब्रेशन। आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो आप खुद चूज करोगे। ये जो भी सेलिब्रेशन है, कमिटमेंट है, ये आप चूज करोगे। ठीक है, आप खुद चूज करोगे, कोई और आपको नहीं बोलेगा कि इससे करो, या कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि मुझसे करो, नहीं, आपने खुद चूज करना है, ये आप खुद चूज करोगे। बाय द वे 11-11 सोलमेट को भी दिखाता है, ट्विन को भी दिखाता है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं, जो भी हैं ये पर्सन जो आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपके मिरर सोल हैं। तो 2026 में आज ना मैंने अपने सेकंड चैनल पर रीडिंग की थी, वो तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपने हो सकता है देखी या नहीं देखी। इंट्यूटिव टैरोट 11-11 में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाकर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ में। तो वहाँ पर ना मैंने आज जो रीडिंग डाली है उसमें 2026 की स्पेशल रीडिंग है, उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों के सोलमेट से मुलाकात हो रही है 2026 में, काफ़ी सारे लोगों की। लेट्स सी सक्सेस। देखो 2026 आपके लिए सेलिब्रेशन का और सक्सेस का साल है। मानो या नहीं मानो, आप पे डिपेंड करता है। मानोगे तो वो चीज़ होगी, नहीं मानोगे तो वो चीज़ नहीं होगी, सीधी बात। ठीक है, फ्रेंडशिप, बहुत सारी फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स मिलेंगे, न्यू फ्रेंडशिप होगी, नए दोस्त बनेंगे। और आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। और ये चीज़ आप खुद समझोगे कि आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ, या मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, वो अगर कोई फ्रेंड मेरी ज़िंदगी में आया है, ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उस पर भरोसा किया, ठीक है, लेकिन वो जो कुछ भी उसने किया ना, वो उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न क्या था? आपको लेसन मिलना था। हर चीज़ के पीछे एक लेसन होता है, हर दोस्त के साथ भी एक लेसन होता है। यानी कोई आपका अच्छा करे या बुरा करे, आपके लिए उसमें लेसन छुपा हुआ है। आपने वो लेसन सीख लिया, अब आगे आप वो गलती नहीं करोगे, है ना। तो ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज। वैसे फ्रेंड्स भी, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे वाले दोस्त किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होते हैं। और सबसे बढ़कर आपके लिए गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग तो ये आ रही है कि आप 2026 में सक्सेस की तरफ जा रहे हो। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी 2026 में क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। और ये भी देखेंगे रिलेशनशिप के हवाले से, आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। लेट मी सी। वन, टू,
अरे 2 आ गए, चलो मुझे 4 कार्ड्स ही चाहिए थे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या ओह 2 ऑफ कप्स, वाओ। अरे यार ये वाला कार्ड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पीछे ताजमहल बना हुआ है और आई लव ताजमहल, वाओ, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। कलर वाइट भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये देखो यहाँ पर ना, जैसे साड़ी पहनी हुई है, आप इंडियन हो, साड़ी पहने हुए है, माथे पे बिंदी, एक ट्रेडिशनल यहाँ पर एक बना हुआ है ना, तो रेड कलर, ग्रीन कलर, बहुत कलरफुल कार्ड है। इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाइट कलर बहुत प्योर लव है, प्योर, जहाँ पर जैसे पीछे ताजमहल एक प्योर लव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वाह, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई नहीं हो सकती कि 2026 में आपकी लाइफ में एक आपका ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर, आपका प्योर सोलमेट, आपका प्योर सोल। वाह, सन की एनर्जी भी है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बाप रे, आपके कार्ड्स तो बड़े ज़बरदस्त आए। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, तो अगर मैं 4 ऑफ सोर्ड्स को पहले रखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे, और इसको मैं टाइम चेंज हो चुका है, चेंज, ठीक है, ये जो पहिया है किस्मत का, ये बदल चुका है और ये आपके फेवर में आ चुका है। और जो सोचें थी, जो ओवर थिंकिंग था, जो अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, अपने करियर को लेकर, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, वो आपकी चिंताएं और टेंशन ख़त्म, रिलीज़ होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि टाइम आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है व्हील टर्न हो चुका है। आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी शायद जानते हो, मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि आप इस पर्सन को शायद ऑलरेडी जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो डेफिनेटली 2026 में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले। और आज जितनी भी मैंने रीडिंग्स की है ना 2026 स्पेशल की, जितनी भी की है, चाहे मैंने अपने सेकंड चैनल पर की हो इंट्यूटिव टैरोट पर, या चाहे यहाँ पर की हो, वहाँ पर यही रीडिंग आ रही है, एनर्जीज आ रही हैं कि कोई तो है। आप मतलब आप 2026 में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो, शादी करने वाले हो, और यही एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। आई डोंट नो, पता नहीं आप में से कोई है जो सारी रीडिंग्स मेरी देख रहा है सुबह से ये तो रात को मिलेगी आपको देर से, लेकिन कुछ तो है, सारे वैसे ही कुछ आ रहा है, मुझे वही सेम ऐसा लग रहा है, पैटर्न आ रहा है। और कुछ लोग ना जो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हो, दोनों एक दूसरे को, आपको पता है कि ये आपके सोलमेट है, उनको भी पता है कि आप उनके सोलमेट हो, तो दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो यहाँ पर सन है, आपको इस पर्सन की तरफ से खुशी मिलने वाली है। ये खुशी वो है जिसका शायद आपने बहुत टाइम से वेट करा है, बहुत टाइम से आपको वेट था कि ये पर्सन आए, आपको प्रपोज करें, आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, आपको प्रपोजल दें, आपको कमिटमेंट दें, आपको मैरिज की ऑफ़र दें। ये वो इंसान है। अच्छा, ये खुद भी कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर लियो हो सकते हैं, फिक्स साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, लियो, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, या तो ये खुद ये पर्सन जो है वो वाटर साइन, दोनों, आप दोनों वाटर साइन हो। तो ये आपको फाइनली आपको वो ऑफ़र दे रहे हैं, या फाइनली आपको सन खुशी, क्लैरिटी दे रहे हैं, फाइनली आपके सामने चीज़ें क्लियर करके रखने वाले हैं, आपको बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको ऑफ़र देने के बारे में। और ये ऑफ़र क्या है? सन, जारी बात है, ऐसी ऑफ़र जिससे आप खुश हो जाओ। मैरिज प्रपोजल, शादी की ऑफ़र हो सकती है, क्योंकि उससे आपको खुशी मिलेगी। एक भी कार्ड यहाँ पर मुझे नेगेटिव नहीं दिखा। 1, 2 ये दोनों मेजर अरकानाज हैं, और 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कोई चीज़ जिसके बारे में आप बहुत टाइम से प्लानिंग्स कर रहे थे, सोच रहे थे। अच्छा, अगर मैं करियर के हिसाब से बोलूं तो आप अगर बहुत टाइम से अपना करियर बनाना चाह रहे थे किसी फील्ड में, किसी स्पेसिफिक कारोबार करना चाह रहे थे, कोई स्पेसिफिक बहुत टाइम से सोच रहे थे, फाइनली आप स्टार्टिंग करोगे। व्हील, वो पहिया घूम रहा है, चेंज, और जो अब आप वो चीज़ स्टार्ट करोगे, आपकी लाइफ में चेंज आएगा उस
उस वजह से, या इस पर्सन की वजह से, अगर कोई रिलेशनशिप में देख रहा है तो उस पर्सन की वजह से, या उस पर्सन ने अपना माइंडसेट चेंज किया है, आपके बारे में बहुत सोचा है, इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचा और फाइनली इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मेरी खुशी, मेरा लव, जो मेरा सब कुछ उस इंसान के साथ ही है जिसके साथ मैं लव करता हूँ, और मुझे उसी को ही चूज़ करना है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो और बहुत टाइम से हो, शायद आपको ये चीज़ बहुत एक जैसे होता है ना, अचानक बहुत खुशी मिले और रोना भी आए कि ये क्या, मैंने तो उम्मीद ख़त्म कर दी थी कि ये इंसान मुझे फिर से कांटेक्ट करेगा, लेकिन ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि इस इंसान ने अगर आपके साथ नो कांटेक्ट किया था तो उसके पीछे कोई वजह थी और वो क्लियर करेंगे वजह। सन, वो क्लैरिटी, रोशनी देंगे, उस मुद्दे पर रोशनी फैलाएंगे और वो क्लियर करेंगे आपके सामने। अंडर वाटर, यहाँ से भी देखते हैं मास्टरी, वाओ, इमेजिनेशन, वो याक। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है 2026 में, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो आपने कभी इमेजिन किया था कि यार मैं फ़लाँ का कंट्री जाऊंगा या जाऊंगी, वहाँ के कैसे हालात होंगे, मैं वहाँ पे कैसे एडजस्ट करूँगी, वहाँ के लोगों से ये कैसे बात होगी। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी ऑफ़र का कि मुझे मेरा वीज़ा कब लगेगा, मैं कब ये ट्रैवल कर पाऊँगा या कब मैं जा पाऊँगा उस कंट्री में। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे फाइनली 2000, आप हो सकते हैं 35 या 30+ हो एज, या 25-26 भी हो सकती है आपकी एज। तो फाइनली आप उस जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको खुशी होगी, बहुत आपको कोई खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस, आपको खुशी, वो ऑफ़र जैसे है कि आप खुश हो जाओगे कि यार इतना टाइम तक वेट किया, सब्र किया था कि मैं ये जाऊंगा या इस जगह पर इमेजिन ही करता रहता था। फाइनली वो आपके फेवर में वो फैसला आएगा और आप वहाँ पर जा रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फिर कोई पेंटिंग वगैरह करने का शौक है, या कोई सिंगिंग भी करता है, किसी को डांस बहुत अच्छा करना आता है, कोई डांसर है। आप अपना टैलेंट दिखाओगे और आपका टैलेंट पसंद किया जाएगा और उसकी बेस पर आपको ये जॉब मिलेगी। विदिन 20 डेज़ या 35 डेज़ में आपका वीज़ा आ सकता है, अगर किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो विदिन 20, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जल्दी वाले एक्शन को दिखाता है, मतलब वो चीज़ हो चुकी है, आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपको वो चीज़ दे रही है, आपका वहाँ उस इलाके में, उस जगह पर, उस सिटी, उस कंट्री में जाना डेस्टिनी में लिखा हुआ है। फिर चाहे वो परमानेंट जाए या फिर जो है वो टेम्प्ररी जाए, लेकिन लिखा है जाना वहाँ पे आपका। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, मास्टरी की एक डिग्री बंदा हासिल कर लेता है ना। लोगों को देख देख के, दुनिया को देख देख के इंसान मास्टर हो जाता है। यार अब तो मुझे बंदा बोलता है, मुझे पहले ही समझ आ जाता है कि क्या बोलने वाला है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो कुछ क्लूज़ खुल रहे हैं, कुछ आपके सामने नई दुनिया की कुछ नई चीज़ें खुलेंगी, कुछ जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगी। अगर आप कोई टैरो रीडर हो तो आप उस चीज़ में आप देखोगे कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका कोई चैनल है या आप खोलना चाहते हो, लेट्स से, अब मैं टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं बताऊँगी, क्या बताऊँ टाइम फ्रेम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, जो बहुत मतलब व्हील जो है वो किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब जो भी चीज़ें होंगी आप देखोगे जल्दी जल्दी होंगी, देर नहीं है। आपके सब्र का फल आपको अब मिलने वाला है, यूं समझ जाओ। लेट्स सी, यहाँ से अगर आपके लिए कुछ एडवाइस आती है। हैप्पीनेस, ओ माय गॉड, वाओ, ये देखो नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस, सन, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। आप खुश हो जाओगे अपने लाइफ पार्टनर को पाके, अपने सोलमेट को पाकर, अपने लवर को पाके, जिसके साथ आप हमेशा ज़िंदगी गुजारना चाहते थे।
ये वो इंसान है, आपकी खुशी आपके पास वापस आ रही है 2026 में। अरे बाप रे, मुझे तो बड़ा रोना आ रहा है। आई डोंट नो, बट मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है और आपके लिए बहुत इमोशनल भी फील हो रहा है कि वो खुशी जिसको आपने इतने टाइम से वेट किया, जिसका आपने इतने टाइम से सब्र से वेट किया, वो फाइनली आपके जब सामने होगी तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आप सही पाथ पर हो। समटाइम आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ, क्योंकि मैं सही पाथ पर हूँ, मुझे अब वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कार्ड जो यहाँ पर देखो, सारे कार्ड्स यहाँ सीधे हैं लेकिन ये रिवर्स में था, यानी आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, वरी, जितना भी चीज़ों को लेकर आपकी चिंताएं हैं, फिक्र है, परेशानियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और अगर मैं कह रही हूँ चेंज, तो ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है ये। आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और ये जो चेंज है ना, जब तक कोई चीज़ मूवमेंट नहीं होती ना किसी चीज़ में, तब तक कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, है ना। अब मैं इस फूल को उठा के यहाँ रखूँगी तो ही तो इसकी जगह चेंज होगी। तो इसी तरह चेंज अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। विदाउट मूवमेंट के चेंज नहीं आ सकता, राइट। आपने बहुत मेहनत की है और फाइनली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है जो आपको बहुत खुश कर देगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। सो लेट्स इसको फिनिश करते हैं रीडिंग को। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके पास आ रही, बहुत गुड न्यूज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही हैं और बहुत जल्दी आ रही हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। सो फाइनली अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, देखते हैं 2026 क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी। मैं एक्चुअली में ना यहाँ से भी कार्ड्स देखना चाहूँगी। मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर रही हूँ ताकि जो इससे पहले हमारी रीडिंग थी उसकी एनर्जीज़ क्लीन हो जाए, फिर हम आगे बढ़ सकें। और यहाँ से भी एक्चुअली मुझे 4 कार्ड्स लेने हैं, 1 2 3 4। ओ वाओ, जो बॉटम एनर्जी है वो है कमिटमेंट। यार ये क्या हो रहा है, आज मैंने सुबह से जितनी रीडिंग्स की है ना, मैंने अपने सेकंड चैनल पर भी जो रीडिंग डाली थी और जो यहाँ पर भी मेरी रीडिंग, सब में कमिटमेंट, शादी, मैरिज। ये 2026 में सारों की शादियाँ हो रही हैं, सब चले जाओगे, फिर मैं क्या करूँगी अकेली। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे कि सबको कमिटमेंट मिल रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पे भी तो बॉटम में कमिटमेंट। अरे नंबर 11 बहुत देख रहे हो क्या, कोई चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ से क्या है, टैरो, 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल से हमारा रीडिंग स्टार्ट हुआ है। वाओ, 10 ऑफ कप्स, यही तो है मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पी लाइफ। आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज कर रहे हैं, सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं। 2026 आप अपने सोलमेट से, अपने लाइफ पार्टनर से, हमेशा वाले लाइफ पार्टनर से लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जाने वाले हो। अमेजिंग अमेजिंग, इसीलिए वहाँ पे कमिटमेंट आया था। ओके, हालांकि कार्ड्स आपके सामने, ये कार्ड्स तो मैंने रखे थे पहले से पर मैंने देखे नहीं थे। 10 ऑफ वेंड्स, मैं 10 ऑफ वेंड्स यहाँ रखूँगा, रखूँगी। और यहाँ पे क्या है जी, किंग ऑफ वेंड्स। ओह इंटरेस्टिंग, कोई पर्सन इस कमिटमेंट के लिए, इस मैरिज के लिए रेडी है, इस शादी के लिए, इस कमिटमेंट के लिए कोई पर्सन रेडी है। अगर आप रेडी नहीं थे तो आप रेडी हैं। अब ये पर्सन, ये जो अपने सर पर जो बर्डन है वो उतारने के लिए रेडी है और आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए रेडी है। पहले रेडी नहीं था, इस कनेक्शन पर वर्क नहीं किया वैसा जैसा करना चाहिए था, अब रेडी है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप रेडी हो अब,
पहले आप शायद इस कनेक्शन पर इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, कोई प्रॉब्लम थी, कोई मसले थे, आप इस कनेक्शन में नहीं जाना चाह रहे थे। अब आप रेडी हो इस कनेक्शन में जाने के लिए, इस कनेक्शन की लीड लेने के लिए, इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए अब आप रेडी हो। और मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो भी पर्सन है ना, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, बड़ा सोना मुंडा है, बड़ा सोना मुंडा या कुड़ी जो भी, कुरकुरा या कुरकुरी, आपका बड़ा सोना है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा पाला पाला सा है। क्योंकि देखो किंग ऑफ वेंट्स बड़ा अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग होता है, खूबसूरत होता है, फिर साथ साथ में बहुत समझदार भी होता है और फैसला करने वाला किंग होता है, मतलब करके गुजरना है। तो ये पर्सन आपके साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो ये आपके साथ आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे। बच्चा है, बच्ची है, बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, एक बेबी है या आपके वैसे अगर मुझे यहाँ पर ना एक छोटी बेबी सी दिख रही है, क्यूट सी बेबी गर्ल दिख रही है, बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है, जस्ट लाइक मतलब आपके जैसे है वो। अगर आप उनकी मदर हो या फादर हो, अगर आप फादर हो तो अपनी मदर पे गई है बाय द वे, और अगर आप मदर हो तो आपके जैसी है। तो बहुत क्यूट है और बहुत लकी भी है आपके ऊपर ये बेबी। तो आप सेकंड मैरिज अगर करोगे तो ये पर्सन आपके साथ आपकी बेबी को भी एक्सेप्ट करेंगे। बेबी बॉय भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आएगी मैं आपको, वो चैनल जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। मुझे थोड़ा डार्क पिंक कलर का फ्रॉक दिखाई दे रहा है, उस बेबी ने पहना हुआ है, या तो डार्क पिंक या येलो, हाँ येलो, ये 2 कलर के फ्रॉक है जो बेबी ने पहना हुआ है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक पता चले कि हाँ रीडिंग हमारी हो रही है, मतलब सिग्निफिकेंट ये चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ और, क्योंकि आपके ऊपर देखो बहुत जिम्मेदारियाँ हैं आपका बोझ, आपकी जिम्मेदारियाँ भी ये पर्सन हल्की करेंगे, उठाएंगे। क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, जिम्मेदारी उठाता है। आपके साथ इक्वल इस कनेक्शन पर वर्क करेगा। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, जो लोग करियर के लिए या फिर जॉब के लिए या फिर स्टूडेंट हैं, कितनी मेहनत करी है ना आपने इस कारोबार के ऊपर, इस काम के ऊपर, या अपनी स्टडी के ऊपर, है ना, कितना बोझ था आपके ऊपर, कितना बोझ था। फाइनली ये बोझ हल्का हो रहा है, फाइनली रिलीज़, फाइनली आपको खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा 4 पैसों का, आपको सुकून फील होगा कि चलो कुछ तो बोझ हल्का हुआ, कुछ तो फ़ायदा हुआ। यहाँ पर चॉइस की एनर्जी है सबसे पहले, इन ये वाले जो कार्ड्स हैं। ओह, सेलिब्रेशन की भी एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर डिसेंड नंबर 9, 26 या फिर 6, 7, 8 नंबर, या 40, आप 40 या 40 प्लस हो, 23 एज हो सकती है आपकी, 29 भी हो सकती है। आप ना अपने एंसेस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा। आपको, आपके साथ कुछ बुरा होता है या आप दुखी होते हो तो कोई ना कोई आपको ड्रीम में आता है, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं वो, कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे बच्चे हो, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रही है, तो आप 2026 में सेलिब्रेट कर रहे हो। क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट हो तो आप एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आ रहे हो, या आप ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, या फिर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है तो आप वो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर आप करियर करना की लिहाज से या जॉब के लिहाज से देख रहे हो तो नई जॉब या नई जगह, सिटी, कंट्री चेंज या कुछ भी ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हो। और अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने मैरिज को, अपने कमिटमेंट को, मैरिज को सेलिब्रेट कर रहे हो। कुछ लोगों को चॉइसेस भी मिल रही हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा आपके पास जॉब ऑफ़र हो तो आप खुद तो आप चूज़ करोगे कि आपको कौन सी जॉब करनी है। या अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं, आपकी फैमिली में आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो भी आपको ही हक होगा चॉइस करने का कि आपको कौन सा इंसान से शादी, कौन से पर्सन से आपको शादी करनी है।
लेकिन हाँ, सेलिब्रेशन तो आ रही है, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो 2026 में, और कमिटमेंट तो है ही, जाहिर बात है। यहाँ भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो भी पर्सन है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर अर्थ साइन ही हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लेकिन 4 ऑफ वेंट्स, 11-11 सेलिब्रेशन। इस पर्सन की फैमिली से आपकी मुलाकात होगी, इस पर्सन की फैमिली आपको पसंद करेगी, बाकायदा सबकी रजामंदी से, रज़ा खुशी से शादी होगी। जो भी है, ये सेलिब्रेट सबके साथ करोगे आप, अकेले नहीं करोगे, सबके साथ करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या है। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो पहले नहीं था। जो बर्डन्स थे वो बट रहे हैं, यानी अब आप अकेले कोई भी चीज़ का बर्डन नहीं उठाओगे, बैलेंस आ रहा है। कोई और जो है वो बैलेंस लेकर आ रहा है, वो बर्डन उठा रहा है आपके साथ। एनवे, कुछ ऐसे लोग जो हो सकता है आपसे, आपके दुश्मन हो, जिनको आपकी ये खुशियाँ हज़म नहीं होंगी, तो बी केयरफुल। अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करना, और हर किसी के साथ ना अपनी अच्छी गुड न्यूज़ को, अपनी सेलिब्रेशन को शेयर मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, देखो आपको ना हर कोई पसंद नहीं कर सकता, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि हर कोई आपको, कुछ ना कुछ, कोई लोग आपके दुश्मन भी होते हैं, कुछ लोग आपसे जलते भी हैं, तो हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, है ना। तो सबके साथ अपनी कुछ लोग आपको जज करते हैं बैठकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जज करते हैं। तो इसीलिए सबके साथ जो भी गुड न्यूज़ है, जो भी सेलिब्रेशन हो रही है, या जो भी आपको गुड न्यूज़ मिलती है आपके वर्क के हवाले से, आपकी रिलेशनशिप, शादी के हवाले से, जो भी हो, किसी से शेयर मत करना, ठीक है। जब हो जाएगा तब सबको खुद ही पता चल जाएगा। तो आई थिंक यही आज की रीडिंग थी। मैं शायद एक कार्ड, ठीक है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। तो जो लोग अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, और आपको खुद भी एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी, आपके अंदर ठहराव आएगा, बैलेंस आएगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। और एक मतलब होता है ना कि उस चीज़ों से सीखा है आपने। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। जो चीज़ मैं चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या जिन लोगों का माइंड में चेंज नहीं कर सकता, जिनकी फितरत में ही आपको जज करना है, जिनकी फितरत में ही आपको परखना है, जिनकी फितरत में ही धोखा है, मैं उन लोगों को जज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। तो बेहतर है एक्सेप्ट करो और उनसे दूर हो जाओ। सिंपल कहानी, और अपनी ज़िंदगी में पीस लाओ। दैट्स इट, ठीक है। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।